रामू एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जो उसे उसके पिता से विरासत में मिली थी। हर साल वो उसी जमीन पर गेहूं, धान या सरसों बोता था और उसी की आमदनी से अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ थीं। रामू सुबह सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। हालांकि रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और बदलते मौसम के कारण उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। कभी ओलावृष्टि हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। ऊपर से खाद, बीज और कीटनाशक के बढ़ते दाम ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी थीं। मजबूरी में उसे साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा। रामू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन किताबों, कपड़ों और अन्य ज़रूरतों के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उसकी पत्नी भी घर के काम के साथ साथ कभी कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी ताकि कुछ अतिरिक्त आमदनी हो सके। फिर भी गुजारा मुश्किल से होता था। एक साल, जब रामू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, तो उस पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि वह टूट गया। गांव में आत्महत्या करने वाले किसानों की खबरें उसे डरा रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने निर्णय लिया कि वह खेती के पारंपरिक तरीकों को छोड़कर आधुनिक तकनीकों और जैविक खेती की ओर बढ़ेगा। रामू ने सरकारी कृषि केंद्र से संपर्क किया, वहां से मुफ्त में प्रशिक्षण लिया और कम लागत में खेती के नए तरीके सीखे। उसने इंटरनेट की मदद से जानकारी इकट्ठा की और धीरे धीरे अपने खेत में जैविक खेती शुरू की। पहले साल में उसे थोड़ी आमदनी हुई, लेकिन अगले साल उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी जैविक सब्जियां शहर के बाजारों में अच्छी कीमत पर बिकने लगीं। अब रामू न केवल अपना कर्ज चुका सका, बल्कि उसने अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। उसका आत्मविश्वास लौट आया और वह गांव के दूसरे किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित करने लगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए, तो कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। रामू जैसे किसान ही असली नायक हैं, जो अपनी मेहनत और लगन से देश की रीढ़ को मजबूत बनाते हैं।